पहला सवाल, वैक्सीन को अप्रूवल कैसे मिलता है? कुछ रोज हुए जब हमने ब्रिटेन की मार्गरेट कीनन की तस्वीर देखी। इसको हमने आइकॉनिक तस्वीर कहा। 90 साल की महिला को जब ट्रायल से इतर पहला टीका दिया गया तो लोगों की आंखों में चमक बढ़ी। ब्रिटेन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन को आम लोगों पर इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी कि EUA दिया। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की एक अहम समिति भी फाइजर की वैक्सीन के समर्थन में है। भारत में वैक्सीन अप्रूवल की बात करें तो ये तब सुनाई देने लगी जब 3 कंपनियों ने बैक टू बैक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के सामने अर्जी डाली कि उनकी वैक्सीन कैंडिडेट को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जाए। भारत में दवाओं और वैक्सीन को हरी झंडी दिखाने का काम DCGI के पास है। DCGI केंद्र सरकार के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO का विभाग है। अमेरिका की फाइजर पहली कंपनी थी जिसने भारत में 4 दिसंबर को DCGI में अप्रूवल के लिए अप्लाई किया। इसके बाद 6 दिसंबर को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और 7 को हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड भी DCGI के दरवाजे पर पहुंची। सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन कैंडिडेट का नाम है कोविशील्ड, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाया गया है। भारत बायोटेक के वैक्सीन कैंडिडेट का नाम कोवैक्सीन है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाया गया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, इसने फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक तीनों के एप्लीकेशन का रिव्यू करने के लिए मीटिंग बुलाई और यही कमेटी वैक्सीन को लेकर DCGI को अपनी सिफारिश देती है, इसलिए ये मीटिंग अहम थी। 9 दिसंबर को एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि मंजूरी के लिए भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को थोड़ा और डेटा जमा करना होगा और फाइजर ने कहा कि उसे अभी अप्रूवल के लिए और समय चाहिए डेटा देने के लिए। कमेटी ने दोनों कंपनियों से अतिरिक्त डेटा मांगा, लेकिन कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर चली कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के आवेदन खारिज कर दिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर सामने आना पड़ा और उसने कहा कि इस तरह की खबरें फर्जी हैं। लेकिन इन बातों से तय है कि वैक्सीन में अभी कुछ समय लगने वाला है। तो हम अपने सवाल पर लौटते हैं कि वैक्सीन को अप्रूवल कैसे मिलता है। वैक्सीन अप्रूवल 2 तरह के होते हैं, एक अंतिम अप्रूवल और एक इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन यानी EUA, जिसका हमने ब्रिटेन के संदर्भ में जिक्र किया। ये EUA क्या है? क्योंकि इसी का जिक्र आ रहा है कोविड की वैक्सीन के संदर्भ में। हमें पता है कि वैक्सीन का कई चरणों में ट्रायल होता है। अंतिम अप्रूवल से पहले ये लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि हर चरण में अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से हजारों लोगों पर ट्रायल होते हैं। कई बार ये प्रक्रिया कितनी लंबी हो सकती है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1950 के दशक में जब पोलियो के केस दुनिया भर में बढ़े तो अमेरिका के फिजिशियन जोनास साल्क ने इस बीमारी की शुरुआती वैक्सीन बनाई और इसे अंतिम अप्रूवल मिलने में 4 साल लगे। जाहिर सी बात है कि अगर वैक्सीन मिलने में समय ज्यादा लगे तो मौतें भी ज्यादा होंगी। इसलिए साल 2009 में जब अमेरिका में स्वाइन फ्लू फैला तो पहली बार तत्कालीन ओबामा प्रशासन ने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी। इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी EUA कहा जाने लगा। किसी वैक्सीन में अगर उम्मीद दिखती है और तुलनात्मक नतीजे सकारात्मक होते हैं तभी उसे EUA दिया जाता है, ताकि बीमारी के चलते मौत का आंकड़ा बढ़ने से रोका जा सके। भारत में नई दवाओं और वैक्सीन का अप्रूवल न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के नियमों के तहत होता है। हालांकि नियमों में EUA टर्म का जिक्र नहीं है। ये टर्म ज्यादातर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में इस्तेमाल होता है, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में ये हर जगह प्रसिद्ध हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि EUA वैक्सीन के लिए अंतिम अप्रूवल नहीं होता, बल्कि इसके साथ शर्तें लागू वाला सितारा जुड़ा होता है। चूंकि भारत में EUA के नियम स्पष्ट नहीं है, तो हम अमेरिका के हवाले से समझते हैं कि ये कब मिलता है। अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA वैक्सीन को मंजूरी देता है। FDA के मुताबिक EUA तभी मिलेगा जब तीसरे चरण के डेटा से पता चले कि वैक्सीन बीमारी रोकने में कम से कम 50% प्रभावी है। इसके अलावा ये वैक्सीन ट्रायल में कम से कम 3000 लोगों से गुजारी गई हो। ट्रायल में भाग लेने वालों को वैक्सीन देने के बाद कम से कम 1 महीने तक ऑब्जर्व भी करना होता है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। FDA के मुताबिक आम लोगों को इस बात की जानकारी देनी जरूरी है कि EUA वाली वैक्सीन को अंतिम अप्रूवल नहीं मिला है। लोगों को इसके ज्ञात लाभ और हानियों की भी जानकारी देनी जरूरी है, और भी कि ये किस हद तक लाभ और हानि अज्ञात हैं इसके बारे में बताया जाए। लोगों को EUA वाली वैक्सीन लेने से मना करने का भी अधिकार है। EUA टर्म भारत के रेगुलेटरी सिस्टम और कानून में भले ना हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोरोना जैसी विशेष परिस्थितियों के लिए प्रावधान नहीं। भारत के नियमों में एक्सीलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस का जिक्र है, जिसमें विशेष स्थितियों में अंडर ट्रायल वैक्सीन को मंजूरी देने की व्यवस्था है। इसके तहत अगर कोई नई वैक्सीन या दवा दूसरे चरण के ट्रायल में प्रभावी दिख रही है तो उसे मंजूरी दी जा सकती है। वैक्सीन निर्माता को डेटा के जरिए यह साबित करना होगा कि वैक्सीन सुरक्षित है।